अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल रहमान मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें क्या कहता है इस क्वेश्चन में। कहता है फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3। कहता है कि एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट हमें गिवन है -3 एंड वाई इंटरसेप्ट उसका गिवन है हमें 2। वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट हमें 2 गिवन है। कहते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। पहले कहता है आपने ए पार्ट में, ये इसके डिफरेंट पार्ट है, सबको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट क्या कहता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने लिखनी है, ये बनानी है। तो देखो स्टूडेंट, तो ए पार्ट में आ जाओ इसको। जैसे कि क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया कि उसका जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है, वो है -3 और वाई इंटरसेप्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, वो हमारे पास है 2। तो कहते हैं कि आपने क्या, अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, ठीक है। एज वी नो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो जनरल फॉर्म होती है ना स्टूडेंट, हमारे पास होती है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y ऐसे ही, m की जगह हमने -3 पुट कर दिया और ये x ऐसे ही आ गया, प्लस ऐसे ही, और c की जगह स्टूडेंट हमने 2 पुट कर दिया। तो यही हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि a पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ। कहता है पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है आपने यूजिंग द पॉइंट। इस पॉइंट को यूज करके ना हमने क्या बनानी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है। दोबारा आपने याद रखना है कि ये वाली चीज़ें हर पार्ट में गिवन है। इस पार्ट में भी स्लोप हमारे पास -3 होगा और वाई इंटरसेप्ट 2 होगा। इस पार्ट में भी यही होगा, इस पार्ट में भी, इस पार्ट में भी, इस पार्ट में भी। अब इस पार्ट में कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है इस पॉइंट को यूज करके, ठीक है स्टूडेंट। तो आ जाओ सेकंड पार्ट में। देखें सेकंड पार्ट में भी स्लोप तो हमें गिवन है -3 और पॉइंट गिवन है 1 और 2, ठीक है। इसको आपने क्या देना है, x1 और इसको आपने क्या देना है, y1। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब ये देखो y ऐसे ही माइनस ऐसे, y1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2, m की जगह -3, x ऐसे ही माइनस x1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखो y -2 ऐसे ही, -3 को x के साथ किया -3x, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 1 3 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, ये 3x इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये y ऐसे ही प्लस में आ गया, ये -2 ऐसे ही 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस आ गया। तो अगले स्टेप में क्या किया, ये 3x प्लस वाई ऐसे ही -2 और -3 -5। तो यही हमारे पास है रिक्वायर्ड स्लोप फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट, कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट, यानी कि अब हमने 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है इन पॉइंट्स को यूज करके, ठीक है स्टूडेंट। पहले तो हम इन दोनों पॉइंट का स्लोप फाइंड करेंगे, इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का भी। अच्छा भाई स्टूडेंट, आपको पता है स्लोप का फार्मूला होता है हमारे पास, m इज, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट की तो ये -7 और -2 होता है -9, 4 में से 1 निकाला तो 3, यानी कि इसका जो स्लोप आ गया हमारे पास -9/3 यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अब स्टूडेंट ये देखो हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। इनमें से कोई एक पॉइंट आप चूज कर लें। मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया 1 और 2 वाला, ठीक है। इसमें से 1 को आपने x1 कहना है और 2 को आपने x2 कहना है, ठीक है। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। y ऐसे ही माइनस y1 की जगह 2 आ गया, m की जगह -9/3 आ गया, x ऐसे ही आ गया, x1 की जगह 1 आ गया, ठीक है। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो 3 इंटू वाई -2 और -9 इंटू दिस। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, -9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, और आपने क्या करना है, x y और इस सारे को आपने एक साइड पर ले आना है। यही आपके पास इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा।
अब स्टूडेंट इसके डी वाले पार्ट में आ जाओ, कहते हैं कि आपने इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, इंटरसेप्ट फॉर्म आपने वही ले लेनी है जो हमने इक्वेशन जो ए वाला पार्ट किया ना सॉल्व, उसको आपने इसी तरह लिख देना है। ए पार्ट में हमने कहा था कि y इज इक्वल टू हमारे पास होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, y ऐसे ही m हमें क्वेश्चन में गिवन है -3, x ऐसे c की जगह 2 है। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे, 3x इधर माइनस हो रहा उधर जाके प्लस होगा, ये y और ये इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है, इसको हमने बनाना 1। इसको क्या बनाना 1, इसको 1 बनाने के लिए हम दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, इसको भी 2 से डिवाइड करवा दिया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, और ये y/2 ऐसे ही, ये 2 से कैंसिल 1 आ गया, तो यही हमारे पास इसके इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट आज इसके ये ई वाले पार्ट में, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। इसमें कहते हैं कि आपने सिमेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो आप स्टूडेंट देख लो कि सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है। इसको ये होती है हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म की जनरल फॉर्म, x माइनस x1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। ठीक है, हमने ये चीज़ बनानी है। ठीक है, अच्छा अभी स्टूडेंट देखो, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो स्लोप है जो m है वो -3 है और इसका जो इंटरसेप्ट है वो है 2 है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास हमें पता है क्या होती है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वैल्यूज पुट की y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, 3x इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो गया, ये 3x ये प्लस y ऐसे ही, ये उधर 2 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया, तो ये हमारे पास होगी इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, अब स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको हमने कंपेयर करवाना है इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसके साथ कंपेयर करना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जब हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो x से कैंसिल, a किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल, y से कैंसिल जिसके साथ कुछ नहीं होता इसके साथ 1 होता है, b किसके इक्वल आ गया 1 के, और c किसके इक्वल आ गया हमारे पास -2 के। देखो जब हम कंपेयर करेंगे जब हम कंपेयर करेंगे x से कैंसिल, a किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। फिर इसी तरह जब हम ये इनको कंपेयर करेंगे y से कैंसिल जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, b किसके इक्वल आ गया 1 के, और c किसके इक्वल आ गया -2 के। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने लेनी है इसकी मैग्नीट्यूड लेने का क्या फार्मूला, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर, b क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, 9 और 1 क्या होगा हमारे पास 10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ध्यान से याद रखना है कि cos अल्फा का फार्मूला होता है a ओवर r। a हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 3 है, r हमारे पास क्या स्क्वायर रूट 10 है, तो cos अल्फा क्या होगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। इसी तरह साइन अल्फा का फार्मूला होता है b ओवर r। b हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 1 और r हमारे पास क्वेश्चन में क्या है स्क्वायर रूट 10, तो b ये क्या आ गया साइन अल्फा क्या आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आपने x की जगह पुट कर देना है 1, x की जगह क्या पुट कर देना है 1 पुट करना है, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये देखो 3 ऐसे ही x की जगह 1 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 1 जार 3 प्लस y माइनस 2 ऐसे ही। तो ये देखो 3 में से 2 निकाले तो 1 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए प्लस 1 आ गया। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर प्लस हो रहा उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है। अब सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास होती है x माइनस x1 ओवर cos अल्फा, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। ठीक है, अब ये x हमारे पास ऐसे ही, x1 क्या है हमारे पास x1, इसको x1 कह दो, इसको y1 कह दो। ठीक है, x ऐसे ही,
x1 की जगह क्या आ गया 1 आ गया, और cos अल्फ़ा हमने पीछे फाइंड किया 3/√10। इसी तरह ये y ऐसे ही, ये माइनस ऐसे ही, y1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास है -1। y1 की जगह हमने -1 पुट कर दिया ओवर 3/√10, और ये r की जगह √10। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे क्या हो जाएगा y ऐसे ही माइनस माइनस +1, और ये नीचे वाला ऐसे ही। आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट लास्ट पार्ट इसका कहता है कि आपने इसको कन्वर्ट करना नॉर्मल फॉर्म में। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि m था हमारे पास -2 और y था हमारे पास है, और c था हमारे पास 2। इसकी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी वो बन रही थी y = -3x + 2। तो 3x इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस y = 2। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, इसकी लेनी है मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ आपने 1 लगा लेना है। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, ये स्क्वायर रूट ऐसे ही, x का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इनको ऐड करें तो ये अब बन गया √10। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो √10 आया ना, इसको हमने डिवाइड करना है इस पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, 3x के साथ भी डिवाइड करेंगे, और y के साथ भी डिवाइड करेंगे, और 2 के साथ भी डिवाइड करेंगे। ठीक, अब स्टूडेंट आपने ध्यान से बात को सुनना है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो स्लोप है वो है हमारे पास -3। क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, स्लोप है -3, tan अल्फा हमारे पास होता है -3 के इक्वल। अल्फा ऐसे ही tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इन्वर्स हो गया। आपने कैलकुलेटर ओपन करने हैं, tan शिफ्ट दबा के tan दबाना आपने, तो आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू आ जाएगी -71.56। अब जो एंगल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसको आपने 180 में से माइनस करवा देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 108.44। अब जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है ना, वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p। ठीक है स्टूडेंट, x ऐसे ही, cos ऐसे ही, अल्फा की जगह ये वैल्यू, प्लस y ऐसे ही, sin ऐसे ही, अल्फा की जगह ये वैल्यू, और p की जगह स्टूडेंट आपने p की जगह आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी पार्ट सही से क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।